दोस्तों, हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन नीम गांव की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ की हवाओं में किस्से हैं और मिट्टी में राज, और इन राजों का पिटारा खुलता है काका की बातों से। तो सुनो बच्चों, उस पुराने पहाड़ी मंदिर में जो खजाना है वो कोई आम सोना चांदी नहीं है, वो शापित खजाना है। उसे वही छू सकता है जिसकी नीयत साफ हो। लालची इंसान वहां गया तो समझो वो पत्थर का बन गया। अबे चिंटू, मत कर यार। काका बोल रहे हैं नीयत खराब हुई तो पत्थर के बन जाएंगे। मुझे पत्थर नहीं बनना, मुझे अभी बहुत सारी जलेबी खानी है। चुप कर फट्टू, नीयत प्रसाद खाने से खराब नहीं होती, पेट खराब होता है। और तू क्या काका की बातों में आ रहा है? खजाना मिल गया ना तो हम खुद का जलेबी का कारखाना खोलेंगे। लेकिन काका ने कहा वो शापित है। शापित वापित कुछ नहीं होता, बस निकलने वाला दिमाग चाहिए जो मेरे पास है, और मेहनत करने वाला गधा चाहिए जो तू है। हाँ, तो तुम दोनों खजाना चुराओगे और मुझे बताया भी नहीं? अरे लाला जी, आप, हम तो बस प्रसाद की क्वालिटी चेक कर रही थे। चुप कर, मैंने सब सुन लिया। वो खजाना अगर मंदिर में है तो उस पर पहला हक मेरा है, क्योंकि मंदिर की घंटी मैंने दान दी थी। लेकिन लाला जी, वो घंटी तो बजती ही नहीं, उसमें तो दरार है। चुप, कल सुबह तुम दोनों मुझे जंगल के रास्ते मंदिर लेकर चलोगे। अगर मना किया तो तुम्हारे बाप का कर्जा दुगना कर दूंगा। देख भोलू, लाला को साथ ले जाएंगे ताकि रास्ते में खतरा हो तो वो आगे रहे, और खजाना मिलते ही हम उसे किसी उल्टे रास्ते भेज देंगे। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है उस जंगल में भूत भी इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बोले या भोजपुरी, तू बस अपने साथ एक डंडा और थोड़ा छुड़ा गुड़ नाश्ता रख ले, कल सुबह निकलना है। तो दोस्तों, लालच और डर की ये अनोखी जोड़ी निकल पड़ी थी एक ऐसे सफर पर जहां खजाना तो पता नहीं, पर मुसीबत जरूर इंतजार कर रही थी। क्या ये तीन मूर्ख मंदिर तक पहुंच पाएंगे? अरे रुको रुको, थोड़ा दम लेने दो। ये कैसा रास्ता है चिंटू? मेरे नए जूते मिट्टी में खराब हो गए। लाला जी, खजाना चाहिए तो मिट्टी से क्या डरना। सोना मिलने के बाद आप नए जूते नहीं, नया शोरूम खोल लेना, बस थोड़ा और आगे। भाई, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। देखो, वो झाड़ी हिली। अबे ढीठ, वो हवा से हिली है। तू तो ऐसे डरता है जैसे भूत तेरा उधार मांगने आएगा। ओए, मेरी कचौरी! अरे पकड़ो इसे। इस बंदर ने मेरी 2 दिन की खुराक चुरा ली। लाला जी, रहने दीजिए। बंदर भी सोच रहा होगा कि किसी सेठ का कचौरी खाकर उसका नसीब खुल जाएगा। देखो लाला जी, बंदर को कचौरी मिल गई और आपको डाइटिंग मिल गई। चलिए अब जल्दी, मंदिर का रास्ता वो गुफा से होकर जाता है। भाई, टॉर्च बंद हो रही है। मैंने सुना है इस गुफा में एक भूत रहता है जो सिर्फ इंग्लिश में डरता है। इंग्लिश में? ये कैसा भूत है? हाँ लाला जी, उसे हाई क्लास भूत कहते हैं। भोलू, तू डर मत, अगर वो आए तो बोल देना, आई डोंट हैव मनी। अचानक गुफा में एक भारी आवाज गूंजती है। Who is there? मम्मी रे, भूत आ गया, लाला जी बचाओ। अरे मैं तो यहाँ सिर्फ घूमने आया हूँ भूत भाई। खजाना तो ये चिंटू लेने आया है। लाला जी, आप तो भूत से डर गए। ये तो बेचारा उल्लू है, और वो आवाज, वो तो गुफा में हवा के गूंजने की थी। मैं नहीं डरा, मैं तो बस देख रहा था कि तुम दोनों में कितनी हिम्मत है। चलो आगे बढ़ो। डर और भूख से लड़ते हुए हमारे तीनों शूरवीर मंदिर की दहलीज तक तो पहुंच गए, पर असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी।
मंदिर के दरवाजे पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने लाला धीराम के होश उड़ा दिए। खजाना, वो रहा दरवाजा। चिंटू, भोलू, जल्दी से खोलो, मेरे नसीब खुलने वाले हैं। लाला जी, देखिए दरवाजे पर कुछ लिखा है। जो लालच लेकर आया है वो यहीं पत्थर बन जाएगा। सिर्फ त्याग ही ये द्वार खोलेगा। त्याग? इसका मतलब हमें कुछ देना पड़ेगा तभी ये दरवाजा खुलेगा। देखो, यहाँ 3 दिए हैं। शायद हर दिए के लिए एक पहेली है। पहेली वो क्या है जो तुम्हारे पास है, पर अगर तुम उसे किसी भूखे को दे दो तो तुम्हारा दिल भर जाएगा। ये क्या बकवास है? सोना दो तो सोना मिलेगा। ये क्या पहेली खेल रहे हैं? काका हमेशा कहते हैं सबसे बड़ा त्याग अन्न का होता है। मेरे पास सिर्फ ये एक रोटी बची है। दे दे भोलू, अगर ये पहेली का जवाब है तो दे दे। दूसरी पहेली, वो चीज जो तुम्हें सबसे प्यारी है पर तुम्हारे किसी काम की नहीं अगर तुम अकेले हो। सबसे प्यारी चीज? लाला जी, आपकी वो सोने की कड़ी। क्या पागल हो गया है? ये घड़ी मेरे पुरखों की है, मैं इसे कभी नहीं दूंगा। कुछ और ढूंढो। लाला जी, अगर दरवाजा नहीं खुला तो हम यहाँ जंगल में ही रह जाएंगे। खड़ी बड़ी है या जान? मेरा सोना, मेरी कड़ी, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा चिंटू। आखिरी पहेली, सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, ना ही चांदी है। वो क्या है जो बांटने से बढ़ता है और चुराते ही खत्म हो जाता है? ये तो पक्का सोना ही होगा। चिंटू, तू अपना दिमाग मत चला, इसका जवाब सोना ही है। नहीं लाला जी, सोना चुराते ही खत्म नहीं होता, बढ़ता है। ऐसी चीज जो बांटने से बढ़े वो है ज्ञान और भलाई। ज्ञान से पेट भरता है क्या? चिंटू, तू गलत बोल रहा है। इसका जवाब है सच्चाई और भलाई। हम यहाँ सिर्फ अपना पेट भरने नहीं, गांव की गरीबी दूर करने आए हैं। खजाना मेरा है, सब मेरा है। दरवाजा तो खुल गया था, लेकिन लाला धीरम को नहीं पता था कि अंदर सोने के सिक्के नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उसका इंतजार कर रहा था। ये क्या है? कहाँ है सोना? कहाँ है हीरे? यहाँ तो सिर्फ मिट्टी और ये टूटा फूटा घड़ा है। चिंटू, तूने मुझे धोखा दिया। लाला जी, देखिए इस घड़े पर कुछ चमक रहा है। शायद इसके अंदर हीरे होंगे। रुको लाला जी, काका ने कहा था ये शापित खजाना है, इसे बिना सोचे समझे मत छूना। धान के बीज? गेहूं के बीज? क्या मैं यहाँ खेती करने आया हूँ? मुझे लगा था मेरे 7 पुश्तों की गरीबी मिट जाएगी और यहाँ सिर्फ कचरा मिला। लाला जी, ये आम बीज नहीं लग रहे, इनमें से एक अलग ही खुशबू आ रही है। चुप कर, अगर मुझे सोना नहीं मिला तो मैं इस घड़े को ही फोड़ दूंगा। काका, आप यहाँ कैसे? आप तो गांव की चौपाल पर बैठे थे। बेटा, जिनके पास ज्ञान होता है वो हर जगह होते हैं। लाला धीरम, तुमने वही किया जिसका मुझे डर था। तुमने सिर्फ पत्थर और धातु को खजाना समझा। तो और क्या खजाना होता है काका? क्या ये मिट्टी के बीज मुझे अमीर बनाएंगे? लाला, ये बीज संजीवनी के हैं। हमारा गांव पिछले 3 साल से सूखे से जूझ रहा है। ये बीज किसी भी मिट्टी में सोना उगा सकते हैं। इनसे पूरे गांव का पेट भरेगा। क्या तुम्हारे सोने के सिक्के भूखे का पेट भर सकते हैं? इसका मतलब असली खजाना तो हमारे खेत हैं। हाँ भोलू, जो खजाना बांटने से सबका भला करे वही सच्चा है, और जो सिर्फ एक की तिजोरी भरे वो बोझ है। बचाओ, मेरा हाथ फंस गया। ये गड्ढा तो मुझे खा रहा है। लाला जी, लगता है गड़ा आपके लालच को पहचान गया है। जल्दी माफी मांगिए, वरना आप भी मंदिर की मूर्ति बन जाएंगे। माफ कर दो, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा हाथ वापस चाहिए। मैं गांव के हर गरीब को मुफ्त में बीज बांटूंगा, पक्का। कहते हैं कि सबसे लंबी रात के बाद ही सबसे सुनहरी सुबह आती है। नीम गांव के लिए वो सुबह आज आ चुकी थी। चिंटू भाई देखो, जैसे ही हमने बीजों को छूना शुरू किया, जंगल के फूल अपने आप खिलने लगे। सही कहा भोलू। सच तो ये है कि असली जादू बीजों में नहीं, हमारी नीयत में था।
देखो लाला जी कैसे भीगी बिल्ली बनकर चल रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं लालच में अंधा हो गया था, पर आज मैं कसम खाता हूँ ये संजीवनी बीज गांव के हर खेत में बोए जाएंगे और मैं इसका एक पैसा भी नहीं लूंगा। लाला धीराम की जय, काका की जय। 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 हफ्तों बीत गए और जो जमीन कभी फटी हुई थी वहां आज अनाज की सरसराहट थी। नीम गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक मिसाल बन गया था। भाई पनीर तो नहीं मिला, पर ये टमाटर बड़ी मीठी है। अबे बुद्धू, मेहनत का टमाटर पनीर से भी स्वादिष्ट होता है। वैसे मैंने सुना है पड़ोसी गांव के तालाब में एक सोने की मछली है, चलें क्या? नहीं भाई, मुझे पत्थर नहीं बनना, मैं चला अपनी खेती करने। तो दोस्तों याद रखना, असली खजाना वो नहीं जो हम तिजोरी में रखते हैं, बल्कि वो है जो हम सबके साथ बांटते हैं। मेहनत और ईमानदारी की मिट्टी में ही खुशहाली के फूल खिलते हैं।